हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले ये वो वीडियो है जिसके लिए सब लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। 15 डेज़ का चैलेंज हम स्टार्ट करेंगे जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ 15 सितंबर से। तो आपके टारगेट्स कल से स्टार्ट होंगे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो आज आ गई है तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो आज रात को भी वेस्ट नहीं करेंगे और आज भी काम स्टार्ट कर देंगे। तो इस चैलेंज से पहले ये चैलेंज है किसके लिए? तो वो सारे बच्चे जो प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए, जिन्होंने टाइम वेस्ट बहुत कर लिया, या फिर जिनको ये नहीं पता कि भैया करना क्या है, कैसे है, वो सारे बच्चे कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, एक कॉमन बच्चा, एक एवरेज बच्चा इसको फॉलो कर पाएगा। भले ही आप ज़ीरो पे हो, आप तब भी इसको फॉलो कर पाओगे। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। थोड़ा सा ये आपको पुश ज़रूर करेगा, और अगर आप एक बार इसको स्टार्ट कर दो तो नेगोशिएशन नहीं है। स्टार्ट कर दिया तो फिनिश करना है। चैलेंज इज़ कम्प्लीटली रिसर्च एंड एनालिसिस बेस्ड, कि जो जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो हमने रिसर्च करी है, वो हमने देखा है, नीट में आती है, इसलिए आपको कराई जा रही है। 15 डेज़ का हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमें 550 प्लस क्रॉस करना है फुल सिलेबस मॉक में। ठीक है, अब हम क्या क्या कवर करेंगे इस चैलेंज में? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ नीट, एरिया जो नीट में बार बार पूछे जाते हैं, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स वगैरह। एनसीईआरटी की मार्किंग्स कवर करी जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की। मतलब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी 5000 to 10,000 के बीच में। PYQs कराए जाएंगे लास्ट 5 साल के। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पूरी कराई जाएगी। मेरी एनालिसिस नोटबुक बनाने की जो टेक्निक है वो आपको सिखाई जाएगी और उसको मेंटेन किया जाएगा। 5 से ज़्यादा FST हम लोग लगाएंगे, वीडियो लेक्चर होंगे और नोट्स भी हम कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें फॉर फ्री है, कहीं भी आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सब यूट्यूब पे होने वाला है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डे 1 से, दैट इज़ टुमारो। ठीक है, 15 सितंबर को तुम्हारा डे 1 है। डे 1 में हम क्या करेंगे? देखो बच्चे, एक चीज़ समझो, बायो की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है नीट में। तो अगर तुम्हारी बायो वीक है तो पहले बायो स्ट्रॉन्ग करना एक कॉमन सेंस है, राइट? अभी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत कम हैं जो अपने सेफ स्कोर के पास तक हैं। अभी बहुत सारे बच्चे सेफ स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं तुम्हारी बायो जो है बुलेट प्रूफ हो जाए। तो 15 को हम बायो को अटैक करेंगे। अब देखो, बायो में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने बताया। लेकिन एनसीईआरटी में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला, रिपीटेटिव, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो। सेकेंड चीज़, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट एरियाज़ को समझो ताकि उन पर फोकस किया जा सके। एंड थर्ड चीज़ इज़ एक्टिव रिकॉल। तो ये तीनों चीज़ें हम करेंगे इसी सीक्वेंस में। सबसे पहले बायो को अटैक हम करेंगे तो हम क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास 11th को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्लास 12 फिर भी ईजी है। क्लास 11th की बायो की एनसीईआरटी का हम फ्लिप थ्रू करेंगे, और पूरी एनसीईआरटी भी नहीं करनी, आधी एनसीईआरटी करनी है। मतलब 15 सितंबर को क्लास 11th की बायो की एनसीईआरटी आधी आपको ख़त्म कर देनी है। अब आधे बच्चे यहीं डर गए, भैया ये क्या बोल दिया, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। अभी से कमेंट चालू हो गए होंगे, ये कैसे बोल दिया, ये क्या हो गया? पूरी बात सुनो। जब मैंने तुम्हें कहा आधी एनसीईआरटी करनी है तो मेरा मतलब है फ्लिप थ्रू से। अब जिन बच्चों को नहीं पता फ्लिप थ्रू का है, वहाँ हम एनसीईआरटी की सिर्फ 4 चीज़ें कवर करते हैं: एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम एंड समरी। एग्जाम्पल क्या? बड़े बड़े पैराग्राफ के लास्ट में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉरीफेरा के एग्जाम्पल क्या है वो लर्न कर लिए। प्लैटीहेलमिन्थस के एग्जाम्पल क्या है वो लर्न कर लिए। इस तरीके से टेबल्स, जितनी टेबल दे रखी है, खासकर एनिमल किंगडम में दे रखी है, प्लांट किंगडम में दे रखी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में दे रखी है, तो टेबल्स करना। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, जितने डायग्राम दिए उनकी लेबलिंग, डायग्राम के नीचे जो छोटे टेक्स्ट लिखे हैं वो, एंड लास्ट में समरी। समरी से असर्शन, रीजन, ट्रू एंड फॉल्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 4 चीज़ें ही कवर करनी है। इसका मतलब पूरे चैप्टर में से खाली 30 to 40 चीज़ें मैं तुमसे कवर करवा रहा हूँ, बाकी चैप्टर अभी कवर नहीं करना है। प्लीज़, जो बच्चे अभी से बोलने लग जाएंगे भैया कॉन्सेप्ट के बिना कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि बच्चे, अगर मैं तुमसे पूछूं अभी कि मरीन पॉरीफेरा का एग्जाम्पल बताओ या फ्रेश वाटर पॉरीफेरा का एग्जाम्पल बताओ, तो इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है? यहाँ तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लर्न करना है ना। इसी तरीके से फॉर्मूला लर्न करने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, एग्जाम्पल लर्न करने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, इसलिए हम एग्जाम्पल लर्न कर रहे हैं, टेबल्स लर्न कर रहे हैं, डायग्राम्स लर्न कर रहे हैं, समरी देखेंगे। ठीक है, बाकी पूरा पूरा चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। बोनस में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मिनिमम 360 क्वेश्चंस की। 16 सितंबर यानी कि डे 2 में आप क्लास 11th की एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू करोगे, जो बचे हुए चैप्टर से, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द एनसीईआरटी। अब 2 दिन में हमने 70% ऑफ क्लास 11th की एनसीईआरटी कर ली। लेकिन भैया आपने तो बोला खाली 20 to 30 या 30 to 40% ही कवर हुआ एनसीईआरटी का, तो 70% कैसे हो गया? क्योंकि बच्चे, ये हमने देखा है इंपॉर्टेंस की वजह से। 2025, 24, 23, 22 लास्ट 5 से 7 साल के अगर आप पेपर उठाओगे एनसीईआरटी नीट के, तो आप देखोगे बायो में 70% से ज़्यादा क्वेश्चन इन 4 जगह से पूछे गए हैं: एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। और ये 4 जगह मैंने तुमसे कवर करवा दी।
इसलिए हमारी इंपॉर्टेंस वाइज मेजर चीज़ें कवर हो गई हैं। पूरी एनसीईआरटी इन डेप्थ लाइन बाय लाइन हम आगे पढ़ेंगे। वी हैव 15 डेज, डो नॉट वरी अबाउट इट। अब आ जाते हैं 17 सितंबर को, डे 3 में आप क्लास 12 की बायो करोगे हाफ, फ्लिप थ्रू जैसा मैंने बताया, एग्जाम्पल टेबल डायग्राम समरी, और बोनस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मिनिमम 400 क्वेश्चंस। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को तो सेव कर ही लो, लेकिन इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम फॉलो करो। इंस्टाग्राम में डेली मैं लाइव में रील आके आपको बताऊंगा, डेली वहाँ पे अपडेट्स आपसे लिए जाएंगे, तो एक क्विक कैचअप इंस्टा पे हम लोग करते रहेंगे। सेकेंड चीज़, साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। 18 सितंबर यानी कि डे 4 में क्लास 12 की बायो रिमेनिंग जो होगी एनसीईआरटी वो कवर करोगे। बोनस में मिनिमम 400 की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है बायो की, ठीक है। 19 सितंबर यानी कि डे 5, अब हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने बायो कवर कर ली 11th एंड 12th की। मैंने आपको बोला 70% से ज़्यादा क्वेश्चन जिन एरियाज हैं वो एरिया हमने कवर किए हैं, तो इस थ्योरी को चेक कर लेते हैं। तो 19 सितंबर यानी कि डे 5 में आप नीट के PYQ लगाओगे। कौन से? 2025, 24 और 23 के पेपर वाइज चलोगे और खाली बायो का पोर्शन सॉल्व करोगे, क्योंकि बायो पढ़ी है ना अभी तक, तो बायो का पेपर सॉल्व करोगे। इसके साथ साथ एनालिसिस नोटबुक बनानी है। जो बच्चे न्यू है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, एनालिसिस नोटबुक इज़ नॉट योर मिस्टेक नोटबुक। एनालिसिस नोटबुक बनाते समय आपको जो क्वेश्चन गलत हो गया वो लिखना है, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं था, जो क्वेश्चन सही हो गया लेकिन तुक्के से हुआ, और जो क्वेश्चन छोड़ दिया, वो सारे क्वेश्चन लिखने हैं। दोबारा सुनो, जो क्वेश्चन गलत हो गया, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ, जिस क्वेश्चन में तुमने छोड़ दिया वो क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन तुमने सही किया लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या पता अगली बार गलत हो जाए, ये सारे क्वेश्चन मेंशन करो। लिखो कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, और लास्ट में गलती क्या हुई, सिली मिस्टेक थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या थी। ये मिस्टेक नोटबुक, ये एनालिसिस नोटबुक है, मिस्टेक नोटबुक नहीं है। ये एनालिसिस नोटबुक तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बनेगी, और इसी को तुम बार बार देखोगे तो एक क्विक ग्लैंस में पता चल जाएगा मेरे क्या एरियाज़ वीक है क्या नहीं है। समझ गए? 20 सितंबर यानी कि डे 6 में मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर करोगे आप फिजिक्स की। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिन बच्चों को अगेन नहीं पता है, जो न्यू है हमारे चैनल में, मैं हर साल आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देता हूँ फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के। 25 to 40 टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स के, इतने ही टॉपिक्स होते हैं केमिस्ट्री के। टॉपिक, चैप्टर नहीं। एक चैप्टर में बच्चे ईजिली 20 से 25 टॉपिक होते हैं, और 30 से ज़्यादा चैप्टर फिजिक्स, 30 से ज़्यादा चैप्टर केमिस्ट्री में है। तो कीप इन माइंड, ये टॉपिक्स तुम्हें मैं दे रहा हूँ, एंड इसकी प्रूफ वीडियोज़ मैंने अपलोड किए, हर बार यहीं से पेपर आता है। तो इस बार के भी मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऐप में डाउनलोड कर रखे हैं फ्री में। नीचे लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का, या फिर एंड्रॉयड iOS में आदित्य जोशी सर्च करो, ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के 3 डॉट्स पे क्लिक करना, फ्री मटेरियल सेक्शन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इन्हीं के हमने लेक्चर सारे अपलोड कर रखे हैं हमारे दूसरे चैनल रोड टू एम्स में, ठीक है। तो हमें समझ आ गया, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फ्री मटेरियल सेक्शन से ले लोगे, और वीडियो लेक्चर आप रोड टू एम से कवर कर लोगे। बोनस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मिनिमम 200 क्वेश्चंस की। 21 सितंबर को आ जाते हैं, दैट इज़ डे 7। अब हम हाफ वे तक आ चुके हैं। अब हम करेंगे मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स खत्म केमिस्ट्री की। बोनस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस मिनिमम 200। अब मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर करने का तरीका क्या है? पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लर्न करो। पहले आपने फार्मूला लर्न कर लिया, फिर उसकी सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQ पे आओ। जल्दी से थ्योरी कवर करनी है, रोड टू एम्स वाले चैनल पे फ्री में थ्योरी हमने करा रखी है, वहाँ से जल्दी करो। अब डे 8 से पहले हमने क्या कर दिया, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड केमिस्ट्री खत्म कर दिया। बायो में भी 70% से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। 22 सितंबर यानी डे 8 में हम 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू करेंगे। अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पे अटैक मारेंगे। अभी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज पे अटैक मारा, थोड़े बहुत वीडियो लेक्चर भी देखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी। अब हम फ्लिप थ्रू पे आ गए दोबारा एनसीईआरटी पे। तो इससे क्या हुआ, इसे कहते हैं सैंडविच अप्रोच। एनसीईआरटी करी, एनसीईआरटी के बाहर का करा, फिर एनसीईआरटी करी, फिर एनसीईआरटी के बाहर का करा। तो एनसीईआरटी बार बार उठती रहेगी, आलस भी नहीं आएगा, बोरियत भी नहीं आएगी, होता भी रहेगा। 22 सितंबर यानी डे 8 को 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू किया जाएगा। सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस और समरी कवर करी जाएंगी। जैसे बायो के एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट वो चीज़ें थी, वहाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बोनस में PYQ कर सकते हैं नीट 2025-24 के सारे, ठीक है। अब अगेन खाली फिजिक्स का पोर्शन करना है। 23 सितंबर यानी डे 9 में आप 11th की एनसीईआरटी हो चुकी थी, अब 12th की एनसीईआरटी पकड़ोगे फिजिक्स की और उसका फ्लिप थ्रू करोगे। 24 सितंबर यानी डे 10 को आप 11th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की पकड़ोगे। अब केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में क्या क्या कवर करना है ढंग से सुनना। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, सारे नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक में, इंटरमीडिएट, कंपाउंड, रीएजेंट, स्ट्रक्चर, जितने स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनके IUPAC नेम, स्ट्रक्चर के नीचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच का कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें करनी है। ऑर्गेनिक में यहीं से क्वेश्चन आते हैं।
बोनस के लिए आई सजेस्ट कि ऑर्गेनिक की बैक एक्सरसाइजेस करके देखना, नहीं हो रही है फ्लिप थ्रू करो और उसके बाद स्पीड सॉल्विंग देखो यूट्यूब में जाके। 25 सितंबर यानी डे 11 में आप क्लास 12th की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू करोगे पूरा, कैसे करना है मैंने आपको बताया। 26 सितंबर यानी डे 12 को आप एफएसटी दोगे, एक फुल सिलेबस टेस्ट। इसका अपडेट करोगे आप एनालिसिस नोटबुक में, जो क्वेश्चन गलत हो गए, छोड़ दिए, तुक्के से सही हुए, कॉन्फिडेंस नहीं है, सारे लिखोगे। इसके साथ साथ जो भी आपके वीक एरियाज है टॉपिक वाइज, खासकर आप देखोगे मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो है, वहाँ पे कोई वीक एरिया तो नहीं रह गया, उसको अटैक मारोगे एकदम, ठीक है। कोई बैकलॉग है तो वो अच्छे से करोगे। 27 यानी कि डे 13, अब हमारा टर्म खत्म होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाओगे आप अपने वीकेस्ट चैप्टर्स की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की टॉप 5 चैप्टर्स बनाओगे। इनके वीडियो लेक्चर्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मिनिमम 200। अब मैंने आपको खुली छूट दे दी, आप यूट्यूब में जाके इनके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। आई सजेस्ट बहुत लंबे वीडियो लेक्चर मत देखना। फिर आप करोगे स्पीड सॉल्विंग क्वेश्चंस की। 28 सितंबर यानी कि डे 14 में होगा रिवीजन, ठीक है। एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू करोगे, बायो की दोबारा एक बार पहले कर रखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और एनालिसिस नोटबुक का गो थ्रू किया जाएगा। 29 सितंबर यानी कि डे 15 लास्ट डे में आप एक एफएसटी दोगे, फुल सिलेबस टेस्ट। यहाँ पे आपका एम रहेगा कि मैं 550 से ऊपर नंबर ला के रहूँ। एनालिसिस नोटबुक आप अपडेट करोगे इसके साथ भी। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने एनसीईआरटी देख लिया, हमने बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ देख लिए, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ देख लिए, रिवीजन के समय आपने फ्लिप थ्रू करके देख लिया, एनालिसिस नोटबुक को उठा के दोबारा देख लिया, आपके वीक एरियाज़ के आपने लेक्चर देख लिया, आपको पता चल गया आपके वीक एरियाज़ क्या हैं। 15 दिन के एंड में पहली बात तो जो बच्चा अच्छे से करेगा वो 550-600 तक पहुँच जाएगा। अगर आप नहीं भी पहुंच पाते हो, निराश नहीं होना, एटलीस्ट आपको एनालिसिस नोटबुक बनाई, आपको पता चल गया आपके वीक एरियाज़ क्या है, आपको एक फ्लो पता चल गया, आपको पता चल गया एनसीईआरटी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही एज इट इज़ पेपर में आती हैं। एक मोमेंटम ज़रूर बन जाएगा। प्लीज़ अपना 100% देना है, दैट्स इट। देखो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, अभी इसके कमेंट में भी बच्चे आके बोलेंगे भैया ये तो इम्पॉसिबल, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, बट यू शुड ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ। एक बार अनबायस्ड होके आंख बंद करके सोचो, मैंने जो तुम्हें अभी चीज़ें बताई करने को 15 दिनों में, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट करवाई हैं, और सारी चीज़ें वो करवाई जहाँ से पेपर आता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये चीज़ें करनी है ना, सबसे पहले यही करो। एनसीईआरटी अटैक मारी, PYQ अटैक मारा, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक अटैक मारी, इंपॉर्टेंट चीज़ें अटैक करी, स्कोर इंप्रूव होगा, डेफिनेटली होगा। नेगेटिविटी अंदर मत आने दो। सब लोग नीचे कमेंट करोगे, आई विल क्रैक नीट 2026, आई विल क्रैक नीट 2026। मुझे पॉजिटिविटी चाहिए मेरे बच्चों के अंदर। तुम लोगों ने मेंटोरशिप ज्वाइन नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे स्टूडेंट्स नहीं हो। मेंटोरशिप के बच्चे ऑलरेडी 600 क्रॉस करने लग गए हैं, 580 590 तक पहुंच गए हैं। मैं चाहता हूँ तुम लोग उनसे डायरेक्ट कम्पीट करो। तो जो मैं कराऊंगा प्लीज़ इसको ढंग से फॉलो करना, डेली अपडेट्स मुझे देते रहना, इंस्टा पे जाके भी और यहाँ पे भी, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी से स्टार्ट करो। जो भी डाउट होगा मुझे बताना, आई सॉल्व इट अप। नीचे सब लोग कमेंट करो, आई विल क्रैक नीट 2026। थैंक यू।